अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद बिन अल्तमश है और मैंने अभी जस्ट एमबीबीएस कंप्लीट की है। लेकिन एक बात है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं इस पार्टी से क्यों जुड़ा हूँ। इसकी सबसे अहम बात है कि मैं पिछले मुंब्रा में 20 साल से हूँ, पिछले 20 साल से हूँ और पिछले 10 साल से मैंने मुंब्रा को देखा है। और पिछले 10 साल के मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर कंप्लीट कर चुका हूँ और आगे मुझे और भी फर्दर स्टडीज़ करनी है। लेकिन मुंब्रा के अंदर जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को मैं पर्टिकुलर एड्रेस करूँगा, क्योंकि मैं हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन अपने हॉस्पिटल में देखे तो उसके हिसाब से हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के अगर मुंब्रा में देखा जाए तो न्यूमेरस फ्लॉज है, यानी हर जगह बहुत सारी करप्शन है। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको कंपेयर करता हूं मालेगांव और मुंब्रा को। मालेगांव आप जानते हैं नासिक में आता है और मुंब्रा जो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एक हिस्सा है। अगर हम नासिक की बात करें तो वहां की पॉपुलेशन सिर्फ 4.7 लाख है और मुंब्रा के अंदर आबादी सिर्फ 8 लाख है। आप सोचिए, उसके बावजूद मालेगांव के अंदर 2 म्यूनिसिपल हॉस्पिटल है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और बहुत सारे अर्बन हेल्थ सेंटर है। लेकिन जब हम मुंब्रा को कॉन्ट्रास्ट में लेके आएंगे तो हमारे पास ये एक रिपोर्ट है सेंटर फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ अलाइड थिंग्स CEHAT, उसकी रिपोर्ट है कि मुंब्रा के अंदर सिर्फ 2 अर्बन हेल्थ पोस्ट है, एक शिलफाटा में और एक कौसा के अंदर है, और वो भी एक्सेसिबल नहीं है। मतलब हफ्ते के अंदर सिर्फ 6 दिन चलते हैं, वहां पे स्टाफ अंडर स्टाफ है और वहाँ पे स्टाफ अंडर स्टाफ है और कन्वीनियंट नहीं है। और एक और चीज़ है कि वहाँ की रिपोर्टिंग बहुत कम है, क्योंकि इंडिया में टीबी का प्रीवैलेंस बहुत है और मुंब्रा में भी उसी तरह टीबी का प्रीवैलेंस बहुत है। लेकिन यहाँ जो अर्बन हेल्थ सेंटर जो रिपोर्ट कर रहा है वो बहुत कम है। तो अब हमारे पास एक ये क्या है, मैं आपको एक और बात बता देना चाहूंगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की जनवरी 3, 2009 की एक रिपोर्ट है, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो मुंब्रा का टीएमसी हॉस्पिटल, ये स्टेट फंड से नहीं बन रहा है, टीएमसी हॉस्पिटल 2006 अक्टूबर को, उस टाइम पे टीएमसी के कमिश्नर थे मात्रे करके, उन्होंने इसको अप्रूव किया था। 2008 अक्टूबर के अंदर जनरल बॉडी हाउस का अप्रूवल हुआ और बाई अर्ली 2010, यानी अगर उसको लेट भी करेंगे तो जून 2010 तक ऑपरेशनल होना था। लेकिन अब आप देख लीजिए, ये जो एमएलए थे 2009 अक्टूबर में है और ये जो रिपोर्ट है उनसे कई पहले की है। तो 10 साल हो गए, 10 साल मुंब्रा के अंदर हमारे जो बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज है, जो हमारा बेसिक हेल्थ केयर एक्सेस हो सकता था, वो हमको वो नहीं मिला। मीन इन सिंपल वर्ड, वी आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक हेल्थ केयर दैट वी शुड हैव बीन एक्सेस टू। तो अब ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं आपको बताऊं, अगर अमेरिका के अंदर भी वहां की हेल्थ सिस्टम बहुत डेवलप है, लेकिन आज भी अगर वहां इलेक्शंस होते तो कोई भी कैंडिडेट सबसे पहले अगर कोई मुद्दा उठाता है तो वो हेल्थ केयर का उठाता है, सबसे बहुत कोर इश्यू है। लेकिन हकीकत ये है कि जो कोर इश्यूज है, अब ये हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का हाल है, यही सेम हाल एजुकेशन का है, यही सेम हाल इकोनॉमी का है। तीनों जगह हम बर्बाद है। हेल्थ में भी हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, इकोनॉमी में भी हम पीछे है, एजुकेशन में भी पीछे। आम आदमी पार्टी ने अपना एक कैंडिडेट अनाउंस किया, डॉक्टर फैजी करके। मैं जहां तक जानता हूं उनका कंट्रीब्यूशन हेल्थ में बहुत रहा है। उन्होंने NRHM, NUHM, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो हेल्थ सेक्टर है उनमें उनका काफी एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात, दिल्ली के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, हमारा आम आदमी पार्टी मुंब्रा का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि दिल्ली के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है हेल्थ केयर एजुकेशन पे, वो हमें मुंब्रा में रेप्लिकेट करना है। और आप सबसे गुजारिश है कि इस बार कुछ नहीं सोचना है, हमें जाके सिर्फ झाड़ू पे बटन दबाना और कुछ नहीं करना है। तो आपसे गुजारिश है कि आप कैंडिडेट को आप वोट करो।